के कप्तान थे, इन्होंने मेरी बैटिंग थोड़ी सी मुझे समझ आई कि अब मैंने बैटिंग कैसे करनी है। जब वैसे बंदे टीम चला रहे हो, कप्तान हो, तो फिर हमारे जैसे यंगस्टर्स आते हैं ना, उनको बड़ा फायदा मिलता है। तो मुझे लकीली मैं इनके साथ खेला हूँ, इनके अंडर खेला हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। और क्या आगे जाके एक लंबी क्रिकेट खेलने के लिए क्या करना पड़ता है, वो चीजें सारी इन्होंने मुझे बताई हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि यंग एज में अगर ऐसा बंदा आपको मिल जाए तो आपको मोटिवेट ऐसा करेंगे कि आपका विजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और विकेट कीपिंग मेरा पैशन था, विकेट कीपिंग की वजह से मुझे चांस मिला पाकिस्तान टीम में खेलने का। और विकेट कीपिंग में ठीक है, हर किसी से गलतियां होती हैं। हर बंदा हर मैच में, हर बैट्समैन 100 नहीं करता, 5 आउट नहीं करता, हर विकेट कीपर हर मैच में 5 कैच नहीं पकड़ता। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा ही करे। लेकिन ग्लव्स छोड़ना मेरे लिए, अभी भी मुझे कोई ऑप्शन दे कि एज अ बैट्समैन खेलना है, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलना, तो मैं बोलूंगा एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही खेलूंगा। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, वो मेरा पैशन है, वो मेरी पहचान है विकेट कीपिंग। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। तो कामी भाई, एक इनिंग हमें याद है आपकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारी बैटिंग उस टाइम पे बड़ी स्ट्रगल कर रही थी, तो आपने सिंगल हैंडेडली एक मैच जिताया था। उस मैच के बारे में थोड़ा बताएंगे? आप बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट की, जी जी ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जी जी। उस मैच में आप ये कह सकते हैं कि आपको पता है कि वो समझ ले मेरा उस टूर का लास्ट मैच, शायद मैं उसके बाद कंटिन्यू ना रहता, ना खेलता। और उस मैच में चांस मिला, यूनुस भाई को एज विकेट कीपर खिला रहे थे, तो वो मेरा लास्ट मैच था। तो यूनुस भाई मुझे ट्रेनिंग करवा रहे थे कि वहां पे कैसे खेलना है और कैसे लेके चलना है, तो बड़ा फायदा हुआ था। तो बस कोशिश की है। मैंने कहा ना कि जब आप डोमेस्टिक में जाएंगे खेलते हुए अपने नंबर पे ओपनिंग पे, तो आपको फायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा फायदा मिला है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। फिर यूनुस भाई, मुझे मैं अक्सर बात ये करता रहता हूँ कि उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया था। और पाकिस्तान का पहला 100 था एज विकेट कीपर किसी का, मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े विकेट कीपर्स खेले हैं, मेरे आइडियल भी हैं, मोइन भाई, राशिद भाई, किसी ने 100 नहीं ओडीआई में किया हुआ था। तो अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी थी और मुझसे वो पहला 100 करवाया पाकिस्तान की तरफ से, तो खुशी की बात है। नहीं, सवाल मेरा आसान ही होता है। कामरान भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, अगर ये कामरान अकमल ना होते तो क्या होते आप? पतलू जी, कामरान अकमल इस टाइम करेक्टर ना होता तो शायद हमारा जो फैमिली बिजनेस था लोहे का, वेल्डिंग का, वो कर रहे होते। माशाल्लाह जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल हाँ। बहुत बड़े स्टार हैं आप, बड़ा परफॉर्मेंस हैं आपकी पाकिस्तान के लिए। क्या फील करते हैं क्रिकेट छोड़ने के बाद? ऑनेस्टली बताऊं कि बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जितना जी कम, जितना करें उतना कम है मेरे ख्याल से। जो अल्लाह ने मेरे जैसे बंदे को इतनी इज्जत दी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की आवाम ने, पूरी दुनिया ने, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। अभी भी 2017 में लास्ट मैच इंटरनेशनल खेला हूँ, 2002 से खेला हूँ, तो अभी भी लोग मिलते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। तो यही है कि फैमिली की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है थ्रू आउट, और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा है। और सब जी क्या है कि के साथ खेला हूँ ना मैं, जी। जो बिट्टू भाई हैं, इंजी भाई हैं, वकार भाई के अंडर खेला हूँ, फिर नेशनल बैंक और मेरी क्लब ने, इन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, जो अल्लाह ने मेरे जैसे बंदे को इतनी इज्जत दी। आखिरी क्वेश्चन है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक रहती हो आपके दिल में? देखिए, अल्लाह का शुक्र है,
और ये मैं ऐसी ऐसी अल्लाह ने चीज मुझे दे दी है, ऐसी ऐसी ख्वाहिश पूरी कर दी है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अभी जिस हाल में भी हूँ बड़ा करम है अल्लाह का। और ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, बस नहीं यही है नहीं, कि अल्लाह सवाल का इस मकसद ये है कि बरकरार रखे। जी, सवाल का मकसद ये है कोई ऐसा काम जो आप करना चाह रहे हो। देखिए, जिस काम के लिए बड़ी मेहनत की अल्लाह ने उसमें इज्जत दी है, बस बाकी की जिंदगी यही है पतलू जी, किसी का दिल ना दुखे, जी, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, बस यही ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा, एक सवाल है थोड़ा सा लाइटर नोट पे। आप पूरी फैमिली एज अ क्रिकेटर, मतलब आपके कजन्स, आप भाई, आप सारे क्रिकेट में माशाल्लाह आपने सब ने अचीव किया। एक कॉमन चीज़ नज़र आती है कि आप सबका कट बड़ा पक्का है। तो क्या कोई बचपन में आप कहाँ ऐसा खेलते रहे कि आपकी वो वाली शॉट बड़ी पक्की है? उसके बाद कोई स्टोरी क्या है? हमारी साइड पे कोई, हमारे राइट साइड पे भी बैठा हो ना तो उठ के चला जाता है, किसी टाइम भी हाथ चल सकता है कट पे। जी, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं, बस देखें, ये बचपन से ही है, हाँ स्ट्रीट जी, क्रिकेट से शुरू की है। वहां पे आपको पता है कि सामने शॉटें मारनी जरा मुश्किल होती हैं गलियों में, तो इसलिए जरा ये छोटी छोटी शॉटें फिर वाली साहब हमें खिलाते होते थे कमरे के अंदर। तो बस ऐसे ही खेल खेल के फिर उसके बाद देखिए, कोई भी शॉट्स किसी की डेवलप होती है, फेवरेट शॉट होती है, उसकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी होती है। जब खेलना शुरू किया तो उसमें जितना आप दिल लगा के खेलेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको फल मिलेगा। तो बस यही है कि यंग एज में क्लब क्रिकेट बड़ी अच्छी मिली है, क्लब ने बड़ा सपोर्ट किया। पहले होता था जब हमने क्लब क्रिकेट शुरू की है तो यही होता था कि पहले 1 साल 2 साल क्लब में सिर्फ जाके खड़े रहते थे, काम करते थे, रोल रोल करते थे, नेट लगाते थे। तो हम लकी हैं कि हम जिस क्लब में गए हैं, क्रिकेट सेंटर मॉल्टन, उस क्लब ने जाते साथ ही हमें मैच खिलाने शुरू कर दिए। यंग एज में 13-14 साल के थे तो मैच मिलने शुरू हो गए सीनियर टीम के। तो वो उसका बड़ा फायदा मिलता है। कोई भी आपकी एक चीज अच्छी होती है, शॉट कोई डेवलप होती है, तो वो क्लब क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पतलू साहब तो जानते होंगे, क्लब क्रिकेट बड़ी खेले हैं बिलाल आसिफ जी के साथ। जी, ऐसे ही है। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। नहीं नहीं, वो तो लाहौरी हो तो हाँ, पतंगबाजी ना कर पतंगबाजी ना करे। कैसे हो सकता हाँ, है? सही है। वो और तो शौक दो थे, या हाँ क्रिकेट खेलना या पतंगबाजी करना। बस ਸ਼ੁਐਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, गुड्डियां ਦਾ बड़ा शौक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में आप जब अपने पीक पे खेल रहे थे, आपने इंडिया में जाके 100 किया और बैक टू बैक आपने वहाँ पे मैच जिताए। मुझे एक चीज बताएं कि सबसे यादगार इनिंग कौन सी थी आपकी? लेकिन मान भाई, सबसे यादगार जहाँ से कैरियर बढ़ा है, वो आप ये कह सकते हैं, खेला तो मैं 2002 में जिम्बाब्वे था, डेब्यू मैंने किया वर्ल्ड कप से पहले, 2003 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका टूर किया। तो अल्लाह का शुक्र है, खेल तो मैं गया था, लेकिन अपने कैरियर को कैसे एक्सटेंड करना था वो बड़ा जरूरी था, कैसे लेके चलना। तो वो मेरा पहला 100 ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, मेरे ख्याल से उस 100 की वजह से अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है और क्रिकेट कैरियर बढ़ा। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, मजीद मेहनत करते गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, 14-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, तो वो एक स्टार्ट था जो पहला 100 ओडीआई क्रिकेट में किया। माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा सर, तो टीम में सबसे क्लोज दोस्त कौन था? क्लोज जब स्टार्ट किया तो आपको पता है कि तौफीक उमर, हम लोग इकट्ठे ही अंडर 15 वर्ल्ड कप भी खेले हैं। फैसल इकबाल है, इमरान फरत है, काशी महमूद है, शुएब मलिक है, अभी भी हम लोग मिलते हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। और 24-25 साल इकट्ठे खेलते रहे, अंडर 15 से लेके और पाकिस्तान टीम तक अब तक, और पीएसएल अभी भी होती है, मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हम लोग इकट्ठे रहे हैं और वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। हफीज है, फिर बाद में अंडर 19 में आया, अंडर 15 से जब हम ओवर एज हुए हैं। तो ये काफी, ये किसी एक का नाम लेना मेरे ख्याल से ज्यादती है। तो ये 5-6 जो प्लेयर्स हैं, इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, और स्टिल जब भी मिलते हैं तो बड़ा टाइम याद करते हैं और क्रिकेट की बातें होती रहती हैं। लेकिन जीतता कोई भी नहीं है, कौन अच्छा है, कौन समझदार है। एक हमें वाकया सुना दें जो आज भी आप सोचते हो क्रिकेट में, कुछ ऐसा इंसिडेंट जिस पे आज भी आप हंसते हो। क्या अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मोइन भाई, सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है? अच्छा, मैं आपको एक किस्सा सुना दूं इससे पहले कि कामरान कोई आपको किस्सा सुनाए। कामरान और मैं नेशनल बैंक में इकट्ठा खेले हैं हम दोनों। ये मेरे कप्तान ने, मैंने बात कर दी, अच्छा, आप बता दिया। कामी ने 6 नंबर पे जाके मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एक फर्स्ट क्लास में 100 हारा हुआ मैच जिताया था। उस दिन फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, तस्लीम आरफ साहब होते थे एक हमारे जो एक्स क्रिकेट कीपर, वो उनके साथ बैठ के हमने रात को डिस्कस कर लिया था कि जी ये बंदा ओपनर बने और ये मैच को अकेला जिता सकता है। उसके बाद जितना भी ये वाहिद ओपनर है पाकिस्तान का, जब भी इसने स्कोर किया पाकिस्तान मैच जीता है। खुदा हाफिज, मेरी तरफ से बाय बाय। अब इनसे बात करें। ये सारी बात हमारा मैंने सवाल बताई। वो देख 4 डे मैच था जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसके उसी सीजन में मुशी भाई ने मुझे ओपन करवानी शुरू की थी। तो पहला मेरा 100 था ओडीआई में, 131 सियालकोट में किया था, सागा के ग्राउंड में। तो कोई ऐसा वाक्य तो होगा ना, जब आपने इंटरनेशनल टूर किया, जब हम निकलते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो कुछ ऐसे वाकयात रह जाते हैं ना जो सारी जिंदगी याद रहते हैं। कुछ फनी सा है, जी, दिल तो नहीं कर रहा था सुनाओ सुनाने को, सुनाओ कामरान भाई सुनाओ, अगर क्योंकि छड्डो सीरियस काफी बातें हो गई, हाँ, तो इसलिए छड्डो कहाँ, बहुत कोई गल funny नहीं, वाकया आउण है। दियो, कोई रौला नहीं। 2004 में वेस्ट इंडीज का टूर था। जी जी। तो यासर हमीद भी था और हम लोग, वो वाटर बाइक है ना, वहां गए हम लोग। तो मैं चला रहा था, लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। तो आगे जाके मैंने कहा चलो अब यासर हमीद चला लेता है, तो मैंने जंप किया। वो आया, वो बाइक लेके चला गया, मुझे वहीं पे छोड़ गया बीच पे, दूर। ठीक था, कोई आप कह सकते हैं कि 5-7 मिनट अगर वो बाइक चले तो कितना मैं डीपली जा सकता हूँ, बाइक जा सकती है। तो यूनुस भाई लकीली देख रहे थे हमें, तो यासर से पूछा कि कामी किधर है। कहता कामी, ऐसे पीछे मुड़ के देखा, कामी तो बैठा ही नहीं हुआ, किधर है कामी? समुद्र के अंदर। वहां पे छुप के आ गया हुआ था पानी के अंदर ही। तो शुक्र है मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। तो फिर अल्लाह यूनुस भाई अल्लाह। मुझे दिया मुझे लेने के लिए आए हैं। तो ये बड़े ऐसे, आपको क्या बताएं, ऐसी चीजें चलती रहती थी। और ये ऐसे टाइम गुजरता था ऐसे ही, जब इकट्ठे होते थे, बैठते थे, और ऐसी बातें जब याद आती हैं तो फिर वो पुराना टाइम याद आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। कामी भाई एक बात है, हारिस सेल के लिए एक लफ्ज बोले आप, क्या बोले? हारिस सोहेल के लिए हाँ जी, स्टाइलिश बैट्समैन। वेरी गुड। अच्छा, इसी से रिलेटेड कामी भाई, हारिस सोहेल को मैंने भी क्रिकेट खेली है, हमने जूनियर लेवल पे क्रिकेट खेली, आपने माशाल्लाह इंटरनेशनल खेली, बट हारिस सोहेल का जितना टैलेंट था वो हमें क्यों नजर नहीं आया कंसिस्टेंट? नहीं, ये भी वजह हो सकती है कि फिटनेस इशू रहा है, और कुछ आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम रही है उसकी फैमिली में। लेकिन यह है कि जब भी वो खेला है, वो बड़ी जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है, और बड़ा जबरदस्त बैट्समैन था। और बड़े अरसे के बाद हमें कोई ऐसा लेफ्टी बैट्समैन आया था जो मिड ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करके वो खेलता भी रहा जितना भी वो खेला है। लेकिन फिटनेस के इशू रहे हैं, लेकिन उसको मैनेज भी किया जा सकता था अगर सही मैनेजमेंट उसको मैनेज करती, खिलाती और उससे बात करती, तो शायद अभी तक वो टीम में खेल रहा होता। लेकिन अभी भी बिल्कुल ही छोड़ी नहीं हुई उसने क्रिकेट, अभी भी कम बैक कर सकता है। मेहनत करे, फिटनेस पे और काम करे तो डेफिनेटली ऐसा बैट्समैन जब फिट होगा, फॉर्म में होगा, तो कभी टीम से दूर नहीं हो सकेगा। अच्छा,